काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह की मौत अब महज एक आत्महत्या का मामला नहीं रह गया है। कोतवाली आईटीआई प्रभारी समेत 2 पुलिसकर्मियों के निलंबित और पैगा चौकी के पूरे स्टाफ को लाइन हाजिर किए जाने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने सरकार की कार्रवाई को सिर्फ दिखावा करार दिया है। कांग्रेस ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि जब तक असली दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक यह मामला शांत नहीं होने दिया जाएगा। इसी सिलसिले में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ग्राम पैगा पहुंचे और मृतक किसान के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें न्याय की लड़ाई में साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। ग्राम पैगा में मृतक सुखवंत सिंह के घर पहुंचे कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं ने परिवार का दर्द सुना और प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े किए। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि यह लड़ाई किसी पार्टी की नहीं, एक किसान के सम्मान और न्याय की लड़ाई है। कांग्रेस सुखवंत सिंह के परिवार को अकेला नहीं छोड़ेगी। हम सड़क पर भी लड़ेंगे और सदन में भी सरकार को घेरेंगे। गणेश गोदियाल ने पुलिस प्रशासन पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पूरे मामले की जड़ पुलिस की लापरवाही और संरक्षण है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जिले के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी ही सवालों के घेरे में हैं, तो मुख्यमंत्री बताएं कि कार्यवाही सिर्फ नीचे के कर्मचारियों तक ही सीमित क्यों है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि यह मामला राजनीति का नहीं बल्कि इंसाफ बनाम सिस्टम की लड़ाई का है। उन्होंने कहा कि मृतक किसान का वायरल वीडियो सरकार और पुलिस पर सीधा आरोप है। माफिया और कुछ पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत ने एक किसान को आत्महत्या के लिए मजबूर किया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक वीडियो में नामजद अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती, कांग्रेस पीछे हटने वाली नहीं है। यह संघर्ष सड़क से शुरू होकर सदन तक जाएगा। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। कुल मिलाकर किसान सुखवंत सिंह की मौत अब सरकार और पुलिस प्रशासन की नैतिक और प्रशासनिक जवाबदेही का बड़ा सवाल बन चुकी है। अब देखना यह होगा कि सरकार दबाव में आकर कार्रवाई करती है या फिर यह मामला सियासी टकराव और तेज करेगा। माल खाने में उसे वो जमा कर रखा है, बाकी जो उससे किया होगा वो तो आपको पता है क्या है क्या नहीं। इसको वहाँ पर मोबाइल का तरीके से काम वो ठीक है। जी जी मैंने भैया को फ़ोन किया रात, मैंने कहा रात भाई यहाँ पर देखिए सब चीज़ें हैं और सारे लोग भी देखिए उसमें है, कोई बयान देने से आप सब है यहाँ पर मैंने कहा यार आइए वहाँ पर कि देखिए सब होते हैं तो और चीज़ें होती है, लेकिन शुरू में लड़ता रहा आज तक भी इससे चीज़ें जो है ये ना हो चीज़ें खराब हो जाए। रही बात लड़ाई की तो लड़ी जानी चाहिए और लड़ते रहेंगे ये चीज़ें नहीं लड़ेंगे नहीं उनका, लेकिन मेन चीज़ थी इनका पैसा वापस। हाँ आप बिल्कुल हाँ आप हम सब इस बात से दुखी हैं कि एक नौजवान, एक युवा को इस कदर व्यथित होकर परेशान होकर व्यथित होकर और परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। मृत्यु के पहले उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो सार्वजनिक है और सभी लोगों के पास वो स्टेटमेंट है। पुलिस का रवैया बहुत ही निराशाजनक है और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सरकार बनती है उस सरकार के एक अधिकारी के द्वारा ये जो बर्ताव किया जा रहा है और पूरे प्रदेश में ऐसे हालात हैं, ये स्वीकार्य नहीं है। हम अभी पीड़ित परिवार से मिले हैं। आदरणीय यशपाल आर्य जी हमारे नेता प्रतिपक्ष, उनके नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ मिले हैं और पीड़ित परिवार अभी बहुत दुखी है। अभी वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो कुछ बात कह सकें, लेकिन वो ये अंतिम रूप में एक बात चाहते हैं कि उनके बेटे की जो लास्ट स्टेटमेंट है वो चाहते हैं कि उस स्टेटमेंट का सम्मान करें। तो हम भी यही चाहते हैं कि भाई न्याय हो और पीड़ित परिवार, चूँकि जैसे कि जो घटना सब लोगों ने देखी,
कितनी भयावह है कि अंतिम शब्द उस व्यक्ति के ये थे कि इन पुलिस वालों को पैसे की बहुत कमी हो गई है और हमारे शरीर के अंगों को बेचकर इनको पूरा कर देंगे, इनको दे देंगे। तो ये समाज में कितना व्यथित करने वाला बयान है और अभी तक पुलिस के उस आला अधिकारी पर सरकार ने हाथ नहीं डाला है। एक आरोपी व्यक्ति दूसरे आरोपियों को सस्पेंड कर रहा है, लाइन हाजिर कर रहा है, लेकिन जिस पर मुखिया है जो यहाँ की पुलिस का, उस पर कौन एक्शन करेगा? उस पर सरकार को करना चाहिए था। अभी तक सरकार को एक्शन कर देना चाहिए था, अभी तक वो नहीं हुआ। तो ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि किसके इशारे पर ये सब हो रहा है। सर, सरकार पर जिस तरीके से सिस्टम पर कहीं ना कहीं जो है सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं, आप किस तरीके से इस लड़ाई को ले रहे हैं सर? सिस्टम के खिलाफ हम पिछले 8 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इस प्रदेश की सरकार किस प्रकार से, किस दिशा में इस प्रदेश को ले जाना चाहती है और उसी के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। चाहे पहाड़ों में हो, चाहे मैदानों में हो, हर जगह इस सरकार का यही रवैया है। जो अपराध होते हैं, मैं माना कि भाई अपराध होते हैं, तो सरकार को अपराधियों के साथ खड़ा नहीं दिखना चाहिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड का वही हाल है, सरकार अपराधियों के साथ खड़ी है। और यहाँ तराई में देखो आप, यही हाल है। अभी आपने हरिद्वार में देखा होगा, बीच में एक पुलिस अभिरक्षा में एक हत्या हुई, यही हाल है। सरकार हर जगह अपराधियों के साथ खड़ी है। अरे जी, जिस तरीके से जो ये लगा लेने दो वहीं से आवाज नहीं लगा, अरे लगा लेने दो, थोड़ा पीछे रखो यार, थोड़ा पीछे रखो। अरे जी, जिस तरीके से आज आवाज जो है, किसान ने अपने प्राणों की बलि दे दी, आत्महत्या कर ली, और यह पुलिस का विभत्स रूप है। मानवीय दृष्टिकोण और कानून की रखवाली करने वाले आज कुछ कानून के भक्षक हो चुके हैं। और जैसा कि आदरणीय गुजराल जी ने कहा कि एक व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं होती है, और जो वीडियो जारी हुआ है उसमें आत्महत्या से पहले जो बयान आया है उसमें साफ तौर से कहा है कि यह पुलिस थाना इंचार्ज से लेकर पुलिस के आला अफसर, इस जनपद के जो एसएसपी हैं, मैं कहने में कोई संकोच नहीं है, उनके द्वारा मुझे प्रताड़ित किया गया, मेरी सुनवाई नहीं हुई और मुझे डराया धमकाया गया और मैं आज आत्महत्या कर रहा हूँ। और उसमें कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है, कुछ लोगों को लाइन हाजिर कर दिया जाता है, लेकिन जो इस जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? जब उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि इनके खिलाफ एफआईआर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए थी। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि सभी जो इसमें संलिप्त हैं, जिनके नाम उजागर हुए हैं, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए थी और तब कार्रवाई होती। लेकिन इस राज्य में, भाजपा के राज्य में पुलिस का चेहरा बेनकाब हो चुका है। किस तरह से शोषण कर रहे हैं, जमीनों के धंधे में लगे हुए हैं, वो माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, माफियाओं को संरक्षण देते हैं। एक पूरा गठजोड़ बन चुका है। और कुछ नौजवान ने के शब्द जो हैं बहुत पीड़ादायक है। वो कह रहे हैं कि मेरे अंग बेचकर, मेरे बच्चों के अंग बेचकर, शरीर के हिस्सों को बेचकर आप इनको पैसा दे दीजिए। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? पुलिस का काम क्या है? ये तो एक प्रमाण है। पुलिस का जो चरित्र है, उत्तराखंड का उधम सिंह का जो चेहरा चरित्र है, वो उजागर हो चुका है और कांग्रेस इसको इस मामले में चुप नहीं बैठेगी। अगर सरकार में थोड़ी भी समय होती है तो इसमें ये सारे जो लोग संलिप्त हैं इनको सस्पेंड करना चाहिए और इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ के व्यवस्था से, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों पर हमारा ही नहीं, जनता का विश्वास उठ चुका है।